छठ पूजा के दौरान महिलाएं एक विशेष प्रकार का सिंदूर लगाती हैं जो कि इस पर्व का अहम अंग माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? और इसे लेकर आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि आखिर नाक से क्यों लगाया जाता है यह सिंदूर। छठ पूजा का महापर्व नहाए खाए से शुरू हो चुका है। मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाए जाने वाला यह त्यौहार अब देश के कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं गुड़ और चावल की खीर खाने के बाद 36 घंटों तक निर्जला व्रत करती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं एक विशेष प्रकार का सिंदूर लगाती हैं जो कि इस महापर्व का अहम अंग माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिला ऐसा क्यों करती हैं? और इसे लेकर आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि आखिर नाक से क्यों लगाया जाता है यह सिंदूर। हिंदू मान्यता में सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है। वैसे तो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन छठ पूजा के दिन नाक से सिंदूर लगाने की प्रथा काफ़ी पुरानी है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए मांग में नारंगी सिंदूर लगाती हैं। यह भी मान्यता है कि लंबा सिंदूर लगाना परिवार में सुख संपन्नता का प्रतीक होता है और इस दिन लंबा सिंदूर लगाने से घर परिवार में खुशहाली आती है। आम भाषा में इस सिंदूर को भखरा सिंदूर भी कहते हैं। लंबे सिंदूर के पीछे क्या है पौराणिक कथा, तो आइए सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो जब भगवान हनुमान को पता चला कि श्री राम द्वारा सीता सिंदूर लगाए जाने पर प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने अपना सारा शरीर ही नारंगी सिंदूर से रंग लिया। इसी तरह अपने आप को सिंदूर से रंग कर वो भी श्री राम की सभा में उनके प्रति अपना आकर्षण दिखाना चाहते थे। सिंदूर दान के समय इस नारंगी सिंदूर का इस्तेमाल पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अगर कोई महिला नाक से सिर तक लंबा सिंदूर लगाती है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है और पति का उम्र में वृद्धि होती है। इस दिन सूर्य देव की पूजा के साथ महिलाएं अपने पति और संतान के सुख शांति और लंबी आयु की कामना करते हुए अर्घ देकर अपने व्रत को पूरा करती हैं। महिलाएं इस सिंदूर का इस्तेमाल खुद के लिए करती हैं, बल्कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी इसे लगाती हैं। बिहार में नारंगी सिंदूर से क्यों भरी जाती है मांग, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। भखरा सिंदूर को लगाने के पीछे का तर्क बेहद अनूठा है। अक्सर शादियां देर रात तक शुरू होती हैं और पूरी होते होते सुबह हो जाती है। वहीं सिंदूर दान का समय आते आते सुबह होने लगती है। इसलिए इस सिंदूर की तुलना सूर्योदय के समय होने वाली उस लालिमा से की जाती है जो हल्के नारंगी रंग की दिखाई पड़ती है। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह सूर्य की किरणें हर दिन लोगों के जीवन में एक नई सुबह, दिव्य ऊर्जा और खुशहाली लेकर आए, उसी तरह यह सिंदूर नई दुल्हन के ज़िंदगी में नया सवेरा भी लेकर आए। रात से लेकर सुबह तक होने वाली रस्मों के पीछे यही मान्यता है कि परिवार के कुटुंब के साथ ही सभी चाँद तारे विवाह के
साक्षी बने। हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी महिलाएं अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं तो उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, इससे उनके पति को हर जगह इज्जत मिलती है। पौराणिक कथाओं में भी नारंगी सिंदूर का जिक्र मिलता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहागिनों को नारंगी सिंदूर लगाने की मान्यता है। महिलाओं के अलावा इन राज्यों में देवियों को भी नारंगी सिंदूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि नाक से सिर तक लंबा सिंदूर लगाने से पति का उम्र लंबी होती है और आयु लंबी होने के साथ लंबा सिंदूर पति का सफलता का भी प्रतीक माना जाता है। लंबा सिंदूर लगाने से पति के कार्य क्षेत्र में तरक्की होती है। यहीं पर हम कथाओं का समापन करते हैं।